अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। वो सोचता था कि वजीर बनना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अकबर अच्छी तरह जानते थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति संसार में कोई नहीं। फिर भी वे अपनी बेगम के भाई को सीधे ना नहीं कह सकते थे। एक दिन अकबर ने अपने साले को बुलाया और एक कोयले से भरी बोरी देते हुए कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की ये अजीब शर्त सुनकर साला चौंक गया। फिर भी वो बोरी लेकर सेठ दमड़ी लाल के पास पहुंचा। सेठ अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसने कोयले की बोरी देखी और हंसते हुए बोला, इस बेकार कोयले के लिए मैं एक ढेला भी नहीं दूंगा। बेचारा साला निराश होकर महल लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को सौंपा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, मैं तो उस सेठ को कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेचाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने पहले एक दर्जी से मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में हीरे मोती की मालाएं डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक पीसकर सुरमे जैसा बना लिया और फिर उसे एक छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना भेस बदल लिया और एक मेहमान खाने में ठहरकर ये खबर फैला दी कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो चमत्कारी सुरमा बेचते हैं। ये सुरमा आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं और वे गड़ा हुआ धन भी बता देते हैं। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जब सेठ दमड़ी लाल ने ये सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, जरूर मेरे पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। वो तुरंत शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने सुरमे की कीमत 20,000 रुपये बताई। मोल भाव के बाद 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ। लेकिन सेठ ने चालाकी दिखाते हुए कहा, मैं अभी सुरमा लगाऊंगा, अगर मुझे कुछ नहीं दिखा तो पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोले, जरूर, लेकिन इसकी परीक्षा शहर के चौराहे पर सबके सामने होगी। चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यदि सेठ अपने सच्चे माता पिता की असली संतान है तो इन्हें अपने पूर्वज दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनके माता पिता में से किसी ने बेईमानी की होगी और ये इनकी असली औलाद नहीं होंगे तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सुनते ही सेठ घबरा गया। उसकी इज्जत दांव पर लग गई थी। बीरबल ने उसकी आंखों में सुरमा लगा दिया। स्वाभाविक था कि कुछ दिखाई नहीं देना था, पर भीड़ के सामने सेठ कैसे कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने तुरंत 10,000 रुपये बीरबल को दे दिए और वहां से चुपचाप चला गया। बीरबल महल लौटे और सारी बात अकबर को बताई। अकबर ये सुनकर हंस पड़े। उनका साला शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी बीरबल की जगह लेने की इच्छा नहीं जताई। कहानी की सीख, मॉरल, बुद्धि और चतुराई से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लालच इंसान को सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर देता है। केवल पद पाने की इच्छा से कोई महान नहीं बनता, योग्य बनना पड़ता है। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो बिना झगड़े और बिना बल